वेलकम माय डियर व्यूअर्स टू यस हेल्थ नॉलेज सीरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस हेल्थ की नॉलेज सीरीज। आई एम शिल्पा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ यस आई केयर, जिसका एक सबसेट है यस हेल्थ। अपने आप को हेल्दी रखना, ये हमारा लक्ष्य होता है। और इसी हेल्थ नॉलेज सीरीज में आज हम मिलने जा रहे हैं मधु जी अग्रवाल से, जो है सऊदी अरब से। शी इज अ डायबिटीज रिवर्सल कोच, जो हमें ट्रेन करती हैं किस तरह से हमें सही खान पान और सही आहार से हमारे जीवन को किस तरह से हमें और बेहतर बनाना है, डिजीज फ्री बनाना है। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो सत्र है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सबसे पहले सुबह उठते ही जो हम आहार लेते हैं, व्हाट यू हैव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उस पर आज मधु जी हमें कुछ प्रकाश डालेंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और हम चाहते हैं कि यस हेल्थ की इस सीरीज में आप सभी हमारे साथ बने रहें। हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ यस हेल्थ। यस, मधु जी यहाँ पर हैं हमारे साथ एंड आई वेलकम मधु जी। मधु जी, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आप हमें आज के जो स्मूदीज के टॉपिक पर आज हमें कुछ आइडिया दीजिए, व्हाट टू हैव। यस मधु जी। थैंक यू शिल्पा जी। मैं बहुत आभारी हूँ, एस हेल्थ केयर में मैं पार्ट हूँ और हमारा ये हमेशा उद्देश्य है कि आप सभी स्वस्थ रहें और इजी खान पान खाएं। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे खाकर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो आज हम आपको सुबह उठते ही, जैसे शिल्पा जी ने कहा, हमें बहुत सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले मदर्स जो हैं वो दूध एक गिलास पकड़ा देती हैं और बच्चे नहीं चाहते हुए भी पीकर उसे चले जाते हैं। और हम बड़े भी यही करते हैं अक्सर, जल्दी जल्दी दूध निकाले और पिया, पर उसके साइड इफेक्ट क्या हैं ये हमें पता बहुत बाद में चलता है। तो आज हम आपको ये इसी के उसमें बताने वाले हैं कि हमें सुबह उठते ही क्या खाना चाहिए। कहते हैं हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि दूध हेल्दी नहीं है, पर हम आपको उसके भी साइड इफेक्ट्स बताएंगे बाद में। पर अभी जी, अक्सर अगर ये आप कहा जाता है कि आप जो मिल्क लेते हैं वो कभी मिल्क के लिए तो बहुत सारे मिथ्स है इस तरह से, लेकिन ये बात तो सही है कि टी, कॉफी, कैफीन, निकोटीन, ये सब के लिए तो सभी हम कहते हैं वी शुड नॉट हैव। तो समस्या ये आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ये इसे छोड़ दें तो हम क्या लें, और समथिंग विच इज वेरी हैंडी, विच इज वेरी इजी फॉर अस टू टेक। यस मधु जी। यस यस, तो हम आज उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आप सुबह सुबह क्या लें और आप अपनी बॉडी को से टॉक्सिन भी बाहर कैसे निकालें। तो ये भी बहुत जरूरी है, तभी आपको उन चीजों का फायदा दिखेगा और मिलेगा भी। तो जब आप खाली पेट कोई जूस लेते हैं, जूस मीन्स कोई भी जूस नहीं, हम आपको बताएंगे डिटॉक्स का मतलब है हेल्दी और ग्रीन जूस जो फाइबर के साथ हो और फ्रूट्स भी हो उसमें आपका, जिससे पेट भी भर जाए और उसके फायदे भी हो। हम आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओह, सो मधु जी, यू मीन टू से कि जैसे ये जो ग्रीन्स है या नॉर्मल फ्रूट जूसेस है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि टिंड और कैंड जूसेस तो आउट ऑफ डाइट ही होते हैं हमारे, लेकिन नॉर्मली जूसेस को अवॉइड करके स्मूदीज पर आना, ये किस किस लिए है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह से आप प्लीज हमें बताएं। जी, जूस मतलब उसमें से हम फाइबर निकाल देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप हमेशा बोलेंगे, डॉक्टर्स भी बोलेंगे फल खाइए, जूस मत पीजिए जहां तक हो सकता है। यस। तो फाइबर के साथ लेना बहुत जरूरी है, और वो भी उसमें अगर ग्रीन्स है तो बहुत जरूरी है। ये क्यों क्यों हमें वाई ग्रीन स्मूदीज आपने पूछा, तो ये बहुत इजी है, फास्ट है और इजी मील है। आप फटाफट बनाइए, कहीं जा भी रहे हैं तो अपना मग उठाइए और पीते हुए चले जाइए, आपका पेट भी भरा रहेगा। और हाईली न्यूट्रिएंट है इसमें, और 100% होल फूड है, हमने इसमें से कुछ भी फेंका नहीं है, एज इट इज हमने इसे ग्राइंड किया है। और प्लांट फूड है, हमने कोई बाहर से कोई चीज इसमें हम नहीं डाल रहे हैं। नो एक्सट्रैक्ट, कोई फ्लेवर, नो ऑयल, कोई भी ऑयल या ड्राई फ्रूट्स हम नहीं डाल रहे हैं, और कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं डाल रहे हैं जो एड में आपने देखा होगा, ये डालो तो इम्यूनिटी बूस्टर है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी एग्जैक्टली चीजें। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो जब बहुत छोटे होते हैं तो हम ट्राई करते हैं उन्हें मिल्क एज इट इज देने, लेकिन बड़े होते होते हम देखते हैं कि उसमें इतनी चीजें ऐड ऑन हो जाती है
कि बाद में वो इतनी कैलोरीज इनटेक हो जाती है ऑटोमेटिकली। आई मीन टू से कि पहला आधे घंटे या 1 घंटे में ही हम इतना इनटेक ले लेते हैं दिन के। आइडियली यस वो पार्ट डे का ऐसा होना चाहिए जब हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके। तो ये यस जो फ्लिप है, ये आप किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं हमें? जी, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो होलसम, और हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए, एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम सभी कुछ चाहिए, जिससे हम सुबह सुबह एकदम एनर्जेटिक फील करें। तो इसके लिए हमें स्मूदीज लेना बहुत जरूरी है। तो गुड बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हेल्दी प्लांट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स इसमें होते हैं। दे आर सुपर रिच source of vitamins, source of mineral, calcium, protein, magnesium, iron, everything is there, मैं बोलूंगी। rich antioxidant है, rich source of phytonutrient, और आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं। वैसे आप जरा सी धनिया की पत्ती सब्जी में डालते हैं, वो भी खाने में लोगों को दिक्कत होती है, बच्चे तो खाते ही नहीं है, उसको बाहर निकालते हैं, वो ग्रीन एब्सोल्युटली। दिखता है। आप ही तो से सुना था मधु जी कि अगर आप लीव्स को रॉएस्ट फॉर्म में, द मोस्ट रॉ फॉर्म में अगर कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमारे यस पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो डिप्स यस एंड चटनीज और यस एक स्मूदीज, दोनों ही। स्मूदीज। यस। यस, तो तो मोस्ट स्मूदीज में हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। राइट। चटनी राइट। भी हम 1 और 2 स्पून ही लेते हैं। बच्चे तो चटनी तो लेते भी नहीं है, बच्चे तो पसंद ही नहीं करते हैं। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो और इसे हम कितनी बार भी ले सकते हैं। और मधु जी, इसमें हम अक्सर अगर एज फैक्टर भी आ जाता है, वैसे तो आप हमें अभी बताने वाले हैं, लेकिन अक्सर एज फैक्टर भी आता है, प्लस मल्टीपल डिजीजेस के जो शिकार होते हैं, तो उन्हें कैसे कंबाइन करना है, इस पर ये भी आप सभी हमें। सभी सभी डिजीज, लाइफस्टाइल जो भी डिजीज है हम उसमें ले सकते हैं। और कोई भी एज, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। इवन बुजुर्ग को तो देना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम उनका थोड़ा वीक हो जाता है ओल्ड एज में। तो अगर ये इस फॉर्म में खाते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने देखा होगा हर बुजुर्ग अक्सर गैस की शिकायत करते हैं, क्योंकि हम सेम वही रोटी सब्जी चपाती, नहीं तो चीला, ऐसा कुछ देते हैं जो डाइजेशन के लिए उनको थोड़ा सा मेहनत चाहिए होता है, लेकिन वो उनसे तो होता नहीं है। तो सबसे अच्छा ओल्ड एज के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और किसी भी स्टेज के लिए अच्छा है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं हम जान लेते हैं। अगर हम ग्रीन स्मूदी लेते हैं तो हाईली एल्कलाइन है ये, और हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे बीमारियां नहीं होती हैं। डॉक्टर हमेशा बोलेंगे इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। राइट। और बॉडी डिटॉक्सिफाइंग हो जाती है। वेट लॉस में बहुत अच्छा है ये, तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और आपका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन करके रखेगा। इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल मिनरल्स है ये, जो सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही मिलता है, जो भी ग्रीन है हमारे पास। राइट। मधु जो जी, भी आप बार बार ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आई नो यू आर फोकसिंग सो मच ऑन ग्रीन, तो इसमें कौन से आ जाते हैं, प्लीज आप हमें एक क्विकली यस किस तरह से हम कौन से ग्रीन्स ले सकते हैं? जी, आप ग्रीन मार्केट में सीजन के समय जो भी ग्रीन्स आते हैं आप सबको ले सकते हैं। उसके जो मोटे पार्ट है आप उसे अलग कर दीजिए, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसे आप रख लीजिए। कोई भी ग्रीन, पालक है, कैबेज है, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन में केल है, और बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। आप इंडिया में जैसे धनिया है, पुदीना है, और पान का पत्ता आता है, और सीजन में कुल्फा और चौलाई के साग आते हैं। हर सीजन में कोई ना कोई ईश्वर ने ग्रीन्स दे रखे हैं। यस यस, Yes. ऑल्सो बथुआ जो होता है अपना, जो बथुआ सीजन बथुआ में। तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हम्म। सब चीजें अब आपको उसमें देखना है। एक बार में मैं कहूंगी एक ही ग्रीन लें तो ज्यादा अच्छा है कॉम्बिनेशन में। ओके। और और उसे मुट्ठी भर के लें आप अपने, एक पर पर्सन उसे मुट्ठी भर के लें। धनिया ले रहे हैं तो आप एक मुट्ठी धनिया लें एक अपने लिए, और पुदीना है तो उसका कॉम्बिनेशन मिलाएं। और फ्रूट्स में जो भी गूदेदार फल हैं, गूदेदार फ्रूट्स लें उसमें, और 1 या 2 उसमें, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ये बेसिक हैं जो हमेशा ही मिलते हैं। एप्पल, पियर्स, गुआवा, हम कोई भी फल ले सकते हैं। सिर्फ हमें इसमें मेलन अवॉइड करना चाहिए, जैसे खरबूज है, तरबूज है, इस तरह के फल जो वाटरी हैं, ये हमें स्मूदी में नहीं डालना है।
हमें एज अ सेपरेट खाना है इसको। तो स्मूदी में सिट्रस फ्रूट भी ना डालें तो अच्छा है, लेकिन कभी कभार हम थोड़ा सा अमाउंट डाल सकते हैं, चलेगा। इसमें आप अपने मसाले, जिंजर, और जाड़ों में क्या बहुत सी जगह पे फ्रेश टर्मरिक मिलते हैं, जिंजर की तरह ही होता है, उसको ऐड करें। जिंजर एंड टर्मरिक जब हम डालते हैं उसमें, तो एक एज अ ब्लड थिनर का काम करता है। ओके ओके, तो हाँ, आपने तो इन शॉर्ट अभी तक ये कहा कि बनाना विल बी आवर बेस ऑफ द स्मूदी, राइट? यस, बनाना। और कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आपने कहे जैसे एप्पल है, गुआवा है, पेयर्स है, बनाना, ये हमारा बेस होगा। साथ में यस हम हैंडफुल ऑफ ग्रीन लेंगे जो भी हमारी चॉइस और अवेलेबिलिटी के अनुसार यस, होगी। और उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए आपने उसमें कहा फ्लेवर ऐड करने के लिए आप जिंजर डालें, काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और उसे हेल्दी बनाना है तो व्हीट ग्रास का पाउडर आता है। और अगर आप गमले में व्हीट ग्रास उगा सकते हैं तो थोड़े से पत्तियां उसके डालें। ऑसम, वो ऑसम, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा होगी। बहुत ही ज्यादा। और मोरिंगा है, वो सहजन इंडिया में बोलते हैं, सहजन, वो ड्रम स्टिक के पत्ते, वो आप थोड़े से 1-2 स्पून डालें। आप अपने इसको डिफरेंट डिफरेंट, कभी आप ये यूज करें, कभी व्हीट ग्रास डालें, और बेसिक में आप पालक के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, जो भी मार्केट में साग आते हैं, हरे हरे, इवन रेड साग भी आते हैं, रेड चौलाई, दैट इज वेरी गुड। उसमें इतने न्यूट्रिएंट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप लेना इसे शुरू करते हैं फिर आपको फायदे पता चलते हैं। तो इन सबको सिंपल है, आपको 1 गिलास पानी डालकर ग्राइंड करना है, और इसमें अपने अपने स्वाद के अनुसार मसाले मिक्स करने हैं। भुना हुआ जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, दालचीनी का पाउडर, काली मिर्च, सौंफ का पाउडर, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप इसमें डालिए। इलायची पाउडर आप डाल सकते हो। और इसमें अगर आपको चटपटा पसंद है, मैं बोलूंगी जलजीरा जैसा टेस्ट पसंद है, तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल दें। और अगर Awesome. आपको मीठा पसंद है तो इसमें किशमिश भिगा कर रखे रहें, और मिठास के लिए आप इसमें मीठा डाल दें। तो हम बाहर से वंडरफुल, तो कुछ नहीं स्वीट लेते। लवर्स के लिए, क्योंकि जनरली हम यस टी, कैफीन ये सब लेते हैं तो हमें थोड़ा सा शुगरी चाहिए होता है फर्स्ट थिंग इन द यस मॉर्निंग। सो जो यस स्वीट लवर्स है वे डेट्स ले सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं। ओके। यस यस, ये सब लेके आप उसे मीठा या चटपटा दोनों तरह से लेकर आप फुल अप्रोक्सीमेट, मैं बोलूंगी 400 ml तो हम लोग रोज लेते हैं, और उतना कोई ज्यादा नहीं होता है, आपको और मन करेगा। और आप इसे बनाकर एक बार फ्रिज में आप रखें तो 24 आवर्स के लिए ये रहता है, खराब नहीं होता है। अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप मॉर्निंग में 2-3 गिलास आपने बना लिया और फ्रिज में रख दिया, ऑफिस में ले गए, ये मील रिप्लेसर भी हुआ। अगर आप इसे 3-4 बार भी पी सकते मधु हो। जी, नाउअडेज मोस्ट कॉमन जो फिलर्स हम कहते हैं कि जब हमारे मिड मील्स होते हैं, किसी को कोई आदत होती है तो नाउअडेज एंटीऑक्सीडेंट्स के तहत ग्रीन टी या कहवा या और जो भी लेते हैं। सो ये तो आपने जो कहा है ये इसके इसके एवज में तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है कि कभी यस, भी हमें सिप करना है, कभी भी हमें थोड़ा सा कुछ लेना है या हेवी फील करा है, लाइट फीलिंग के लिए हमें ये और जब मैं बोलूंगी जब आप स्मूदी पीना शुरू करते हैं तो इन चीजों की आदत कब धीरे धीरे खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे आप इसे पियेंगे, आपकी चाय कब छूट गई आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस ऑफ कोर्स, जब हमें हेल्दी ऑप्शंस मिलते हैं विच इज सो टेस्टी, जैसा आपने इसमें कहा कि आप कुछ भी मसाले, चाट मसाले या आप जो भी अपने यस टेस्ट इसको बना सकते हैं। गुड, यस वंडरफुल। मधु जी, मुझे जैसे सबसे बड़ा मुझे हिच है, ये क्वेश्चन है आपसे कि हम इसका कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स आपने काफी कुछ हमें समझाया, तो कुछ आप हमें की रेसिपीज या कुछ ऐसे इस तरह से आप गाइड कर सकते हैं जिससे हम शुरुआती तौर पर उसे शुरू करें और फिर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी और हमारे पसंद की चीजें हम ऐड करें। जी जी, मैं आज आपको बता रही हूँ, आज इस समय पपीता मार्केट में काफी है। आप पपीता ले लें, थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं। मैं बोलूंगी ओवर राइप थोड़ा सा होना चाहिए पपीता, वो ले लें। कई बार होता है ना, हम लाते हैं ओवर राइप हो जाता है, आप क्या करें, हम उसे फेंक देते हैं। तो आप उसे फेंके मत, ओवर राइप पपीते को काटें, उसका गूदा निकालें और आप उसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख दें ताकि वो चिल्ड हो जाए। उसके बाद आप उसे, उसमें आज मैंने बनाया था, जैसे मैं बताऊं, पूरा 1 हैंडफुल मैंने पुदीना डाला, और पपीता डाला थोड़ा सा, और उसमें मैंने 4-5
पीसेस ग्रेप्स के डाले और उसमें सारे मसाले डाले, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, जिंजर, सिनेमन पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च, सौंफ पाउडर, ये सब डाल के मैंने पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया। इट्स सो टेस्टी और आपका पेट भी भरा रहता है। तो आप इसे पपीते के साथ बनाएं। कब आप इसमें बनाना भी मिक्स करते हैं, पपीता और बनाना दोनों मिक्स कर सकते हैं। अब कितना पतला और गाढ़ा चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना थिक और थिन पीना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लें। ऑसम ऑसम मधु जी। और कितने ग्लास तक हम पी सकते हैं? ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत तो 1 और 2 से ही होगी। यू सेड 400 ml। आप इसे सेवरल, मैं बोलूंगी अनकाउंटेबल, आप इसे पी सकते हैं और इसके फायदे जान सकते हैं। आपको जितना मन करता है उतना पिए। एंड आई एम श्योर ये हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए उतनी ही हेल्दी होगी। और आई एम श्योर कि इससे जो भी हमें एक्सट्रैक्ट्स, जो मिनरल एक्सट्रैक्ट्स इससे जो मिलते हैं हमारी बॉडी को, वो हमारी डिजीजेस को भी निकालने में ग्रेजुअली हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो कमी है शरीर के अंदर वो भी पूरी होती जाएगी। एंड डिजीजेस विल ऑल्सो गेट क्योर्ड ग्रेजुअली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मधु जी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो मधु जी, आपने आज के जो सेशन में ये बहुत ही वंडरफुली समझाया हमें कि कैसे हमें फर्स्ट मील ऑफ द डे या फर्स्ट सिप ऑफ द डे, और हमें इस फर्स्ट सिप को टी, कॉफी और किसी भी अलग ड्रिंक से हटा करके हमें डेफिनेटली वी शुड ऐड ऑन स्मूदीज इन लाइफ। मधु जी, आखिरी और इस सेशन के सबसे आखिरी पॉइंट पर आते हुए, मधु जी आप कैसे जो हमारा मील है, डाइट है या होल प्लांट बेस्ड को आप बहुत जोर देते हैं, सो कैन यू हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकते हैं कि कितना फायदा है होल प्लांट बेस में और कैसे हमारी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं? जी, होल प्लांट बेस देखिए, जो कुदरत ने हमें दिया है हमें एज इट इज खाना है। हम 5 पॉइंट्स आपको बताते हैं। जैसे आप बाहर से जो भी प्रोसेस फूड है, मैं सिंपल तरीके में आपको बताऊं, जो भी फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं, मैन मेड है, आप उसे मत लाएं और ना खाएं। मैन मेड सिंपल चीजें हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता हम क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो सिंपल तरीका है जानने का, क्या आप कोई भी चीज खरीदें तो देखें क्या ये फैक्ट्री में बना है, इंसान ने इसे बनाया है, तो आप वो ना लें। इसे कुदरत ने दिया है, गॉड ने बनाया है, आप उसे जरूर खरीदें। और जैसे कुदरत ने दिया है आप उसको उसी तरह से यूज करें, जैसे फाइबर के साथ उसे यूज करें। होल कुछ चीजों की चीजें हैं, जैसे धान है, चावल हम खाते हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा ही निकालते हैं जो हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, पॉलिश आ रहा है, उसमें क्या केमिकल मिला के पॉलिश करते हैं, कितना हार्मफुल है हमारे लिए, ये आम पब्लिक नहीं जानती है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हम और आप भी नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है आप उसे होल खाएं और प्योर खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, केमिकल फ्री। आप ये देखें आजकल हर शहरों में फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक मिल रहा है, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप उसे थोड़ी देर पानी में भिगोएं और उसके केमिकल को बाहर करें। और जहां तक हो सके आप प्योर फॉर्म में खाएं, छिलके ना उतारें, ताकि छिलका जो है जो केमिकल को रिएक्ट होने से बॉडी में बचाता है, वो छिलका ही है जो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो छिलका ना हटाएं। पहले क्या हुआ था, बीच में 4-5 साल पहले लोगों ने बोला एप्पल का छिलका निकाल के खाओ, वैक्स है। आप उसे अच्छी तरह धो के पोंछ लें और छिलके के साथ खाएं चबाकर, क्योंकि वो छिलका ही है जो वो वैक्स और अंदर जो केमिकल है उसको बाहर निकालेगा, जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और आप इसमें और अपने इस डाइट में आप विटामिन B12 जरूर चेक कराते रहें अपना, और ये विटामिन D ऑल्सो, दोनों चीजें आप इसे चेक कराएं। अगर कमी है बॉडी में तो आप इसके सप्लीमेंट लें। ये 5 चीजें आप ध्यान रखें और बिल्कुल हेल्दी 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 रहें। वंडरफुल। सो एट द एंड ऑफ दिस नॉलेज हेल्थ सीरीज, हमारा जो सीरीज है वो हम आते रहेंगे और आपके साथ इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल्सो हमारे साथ जुड़े रहें। चैट बॉक्स में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनरोलमेंट इन आवर रेसिपी ग्रुप्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर डाइट प्लान्स एटसेट्रा। और मधु जी from Saudi Arabia will always keep counseling you on the right kind of health. Thank you so much, Madhu ji, for being here today. Thank you.